हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइज आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। गाइज, वीडियो ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोली कि तुमको पहले ही एक बार बोल दिए थे कि मुझे शादी नहीं करनी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वंस आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वंस आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। तुमको पहले ही एक बार बोल दिए थे मुझे शादी नहीं करनी है। तुमको समझ नहीं आता? डोंट यू गेट इट? डोंट यू गेट इट? तुमको समझ नहीं आता? डोंट यू गेट इट? बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के। सेंडिंग अ मैरिज प्रपोजल टू माई फैमिली वॉज अ चीप ट्रिक। सेंडिंग अ मैरिज प्रपोजल टू माई फैमिली वॉज अ चीप ट्रिक। बहुत घटिया हरकत की हो जो हमारे घर रिश्ता भेजे हो। सेंडिंग अ मैरिज प्रपोजल टू माई फैमिली वॉज अ चीप ट्रिक। अगली बार थाने में शिकायत कर देंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल फाइल अ कंप्लेंट एट द पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट टाइम आई विल फाइल अ कंप्लेंट एट द पुलिस स्टेशन। अगली बार थाने में शिकायत कर देंगे और छेड़छाड़ के जुर्म में अंदर हो जाओगे। एंड यू विल बी अरेस्टेड फॉर मोलेस्टेशन चार्जेस। एंड यू विल बी अरेस्टेड फॉर मोलेस्टेशन चार्जेस। और छेड़छाड़ के जुर्म में अंदर हो जाओगे। इसे अपने भेजे में घुसा लो और भूलना मत। गेट दैट इनटू योर थिक हेड एंड डोंट फॉरगेट। गेट दैट इनटू योर थिक हेड एंड डोंट फॉरगेट। कहने का मतलब है कि इसे अपने भेजे में घुसा लो और ताला मार लो। गेट दैट इनटू योर थिक हेड एंड डोंट फॉरगेट। यह 2 दिन में तीसरी बार है जब मैं झांसी और कोटा के बीच चक्कर लगा रहा हूँ। दिस इज द थर्ड टाइम इन 2 days आई हैव बीन ड्राइविंग अप एंड डाउन बिटवीन कोटा एंड झांसी। दिस इज द थर्ड टाइम इन 2 days आई हैव बीन ड्राइविंग अप एंड डाउन बिटवीन कोटा एंड झांसी। तो कहने का ये मतलब कि यह तीसरी बार है 2 दिन में कि मैं कोटा और झांसी के बीच अप डाउन कर रहा हूँ, यानी कि आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। दिस इज द थर्ड टाइम इन 2 days आई हैव बीन ड्राइविंग अप एंड डाउन बिटवीन कोटा एंड झांसी। तुमको कुछ अंदाजा है कि दुनिया भर में तेल का कुआं सूख रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया दैट द ऑयल वेल्स अराउंड द वर्ल्ड आर ड्राइंग अप? डू यू हैव एनी आइडिया दैट द ऑयल वेल्स अराउंड द वर्ल्ड आर ड्राइंग अप? तुमको कुछ अंदाजा है कि दुनिया भर में तेल का कुआं सूख रहा है? तब ये बोलती है गाइस कि अपने बालों पर इतना तेल लगाना बंद करो और कुआं इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। देन स्टॉप रबिंग सो मच ऑयल ऑन योर हेयर एंड इट वोंट ड्राई सो सून। देन स्टॉप रबिंग सो मच ऑयल ऑन योर हेयर एंड इट वोंट ड्राई सो सून। इट का मतलब है कुआं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंड वेल्स विल नॉट ड्राई सो सून, यानी कि कुएं इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे। देन स्टॉप रबिंग सो मच ऑयल ऑन योर हेयर एंड इट विल नॉट ड्राई सो सून। अपने बालों पर इतना तेल रगड़ना बंद करो और कुआं इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। ये सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो मैं सब समझती हूँ। आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल दिस ड्रामा यू आर अप टू। आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल दिस ड्रामा यू आर अप टू। ये सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो मैं सब समझती हूँ। गाइज, एक फ्रेज है वॉट आर यू अप टू। इसका मतलब होता है कि तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल दिस ड्रामा यू आर डूइंग। ये सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो मैं सब समझती हूँ। यू आर अप टू या यू आर डूइंग, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे पता था कि शादी समारोह से ही तुम्हारा इरादा ठीक नहीं था। आई न्यू योर इंटेंशन वॉजंट गुड राइट फ्रॉम द वेडिंग फंक्शन। आई न्यू योर इंटेंशन वॉज नॉट गुड राइट फ्रॉम द वेडिंग फंक्शन। मुझे पता था कि शादी समारोह से तुम्हारा इरादा ठीक नहीं था। आई न्यू योर इंटेंशन वॉज नॉट गुड राइट फ्रॉम द वेडिंग फंक्शन। तब ये बोलता है कि अगर मेरे इरादे नेक नहीं होते तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। इफ माई इंटेंशंस वर नॉट गुड आई वुड हैव मेड यू माई गर्लफ्रेंड। इफ माई इंटेंशंस वर नॉट गुड आई वुड हैव मेड यू माई गर्लफ्रेंड। अगर मेरे इरादे नेक नहीं होते तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता।
ये गाइस जो सेंटेंस है ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। आपका जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मेरे इरादे नेक नहीं होते, इफ़ माई इंटेंशंस वर नॉट गुड, तो ये कंडीशनल सेकंड है। आई वुड हैव मेड यू माई गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता, ये कंडीशनल थर्ड है। तो गाइस दोनों मिला के हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इफ़ माई इंटेंशन वर नॉट गुड आई वुड हैव मेड यू माई गर्लफ्रेंड, अगर मेरे इरादे नेक नहीं होते तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता और तुमसे शादी करने का प्रस्ताव नहीं देते। एंड नॉट प्रपोज्ड टू मैरी यू, एंड नॉट प्रपोज्ड टू मैरी यू, और तुमसे शादी करने का प्रस्ताव नहीं देते। एंड नॉट प्रपोज टू मैरी यू, क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? ये पूछ रही है कि डिड यू एवर हैव अ गर्लफ्रेंड, डिड यू एवर हैव अ गर्लफ्रेंड, क्या तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड रही है? डिड यू एवर हैव अ गर्लफ्रेंड, तब ये बोलता है कि मैं कभी बनाना ही नहीं चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट वन इन द फर्स्ट प्लेस, आई डिडंट वॉन्ट वन इन द फर्स्ट प्लेस। तो गाइज आई डिडंट वॉन्ट वन, मुझे नहीं चाहिए था एक इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस गाइज ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे कॉल करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी इन द फर्स्ट प्लेस। वाई डिडंट यू आस्क मी इन द फर्स्ट प्लेस, वॉट आर यू डूइंग इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। तो इन द फर्स्ट प्लेस यह एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई डिडंट वॉन्ट वन, यानी कि मैं नहीं चाहता था इन द फर्स्ट प्लेस। आगे देखते हैं, अच्छा हुआ नहीं चाहते थे, बनती भी नहीं तुमसे। तो गाइज इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला सेंटेंस कुछ अलग है। थैंक गॉड यू डिडंट बिकॉज यू कुड हैव नेवर हैड वन, थैंक गॉड यू डिडंट, अच्छा हुआ तुम नहीं चाहते थे, यू डिडंट, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई डिडंट वॉन्ट वन, तो वही ये बोल रहे कि थैंक गॉड यू डिडंट, अच्छा हुआ कि तुम नहीं चाहते थे। बिकॉज यू कुड हैव नेवर हैड वन, क्योंकि तुमसे बनती भी नहीं, यू कुड हैव नेवर हैड वन, तुमसे एक भी नहीं बनती, तुम्हारे पास एक भी नहीं होती अगर तुम चाहते। आगे देखते हैं गाइज, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना बंद करो। लेट्स स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेट्स स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना बंद करो और इसके बजाय शादी के बारे में बात करो। एंड टॉक अबाउट मैरिज इंस्टेड, एंड टॉक अबाउट मैरिज इंस्टेड, और इसके बारे में, शादी के बारे में बात करो इसके बजाय। मुझे शादी नहीं करनी है, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, मुझे शादी नहीं करनी है। क्या तुमको समझने के लिए मुझे अपनी बाह पर टैटू बनवाना पड़ेगा? तो ये कई बार इसको बोल चुकी है, तो वही बोल रही कि यार तुमको समझाने के लिए मुझे अपने शरीर पे, हाथ पे टैटू बनवाना पड़ेगा। डू आई हैव टू गेट अ टैटू ऑन माई आर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड, डू आई हैव टू गेट अ टैटू ऑन माई आर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्या तुमको समझने के लिए मुझे अपनी बाह पर टैटू बनवाना पड़ेगा? डू आई हैव टू गेट अ टैटू ऑन माई आर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्या हुआ तुमको छेड़ रहा है? तो गाइज ये लड़का बगल में बैठा था तो पूछ रहा है कि इज ही बॉदरिंग यू, इज ही बॉदरिंग यू, क्या हुआ तुमको छेड़ रहा है? तब ये बोलता है कि क्या यह छेड़ना लग रहा है? डज इट लुक लाइक आई एम बॉदरिंग हर, डज इट लुक लाइक आई एम बॉदरिंग हर, क्या ये लग रहा है कि मैं उसको छेड़ रहा हूँ? डज इट लुक लाइक आई एम बॉदरिंग हर। तुम ज़्यादा हीरो मत बनो, डोंट ट्राई टू बी अ हीरो, डोंट ट्राई टू बी अ हीरो, तुम ज़्यादा हीरो मत बनो। तो फिर क्या करना चाहती हो? देन वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, देन वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? शादी नहीं करना चाहती तो क्या करना चाहती हो? देन वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, ये बोलती है कि मैं सिर्फ कृतिका को शादी करते देखना चाहती हूँ। कृतिका इसकी बड़ी बहन है। आई ओनली वॉन्ट टू सी कृतिका गेट मैरिड, आई ओनली वॉन्ट टू सी कृतिका गेट मैरिड, मैं सिर्फ कृतिका को शादी करते देखना चाहती हूँ। आई ओनली वॉन्ट टू सी कृतिका गेट मैरिड, और फिर कोटा छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। एंड देन आई विल लीव कोटा फॉर एवर, एंड देन आई विल लीव कोटा फॉर एवर, और फिर कोटा छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उस लड़के ने तुम्हारे साथ जो किया था इसके बारे में मुझे सब पता है। तो इसके साथ कुछ हुआ था पहले, वही ये बोला कि वो जो लड़का तुम्हारे साथ कुछ जो किया था मुझे सब पता है। आई नो ऑल अबाउट वॉट डैट बॉय डिड टू यू, आई नो ऑल अबाउट वॉट डैट बॉय डिड टू यू, उस लड़के ने तुम्हारे साथ जो किया था मुझे सब पता है इसके बारे में। आई नो ऑल अबाउट वॉट डैट बॉय डिड टू यू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सदमे में हो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर इन शॉक, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर इन शॉक, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सदमे हो, तुम्हारे साथ जो ऐसा हुआ है।
जो लड़के ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तो इसलिए तुम सदमे में हो, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर इन शॉक, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बट आई एम स्टिल विलिंग टू मैरी यू, बट आई एम स्टिल विलिंग टू मैरी यू, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बट आई एम स्टिल विलिंग टू मैरी यू, बेशर्म हो तुम, यू आर शेमलेस, यू आर शेमलेस, बेशर्म हो तुम, यू आर शेमलेस। यहाँ बड़ी बहन कुंवारी है और तुम छोटी का सपना देख रहे हो। माई एल्डर सिस्टर इज स्टिल अनमैरिड एंड यू आर ड्रीमिंग अबाउट द यंगर वन। माई एल्डर सिस्टर इज स्टिल अनमैरिड एंड यू आर ड्रीमिंग अबाउट द यंगर वन। कहने का मतलब ये है कि मेरी बड़ी सिस्टर अभी भी कुंवारी है और तुम छोटी का सपना देख रहे हो, छोटी लड़की से शादी करने का। माई एल्डर सिस्टर इज स्टिल अनमैरिड एंड यू आर ड्रीमिंग अबाउट द यंगर वन। यहाँ बड़ी बहन कुंवारी है और तुम छोटी का सपना देख रहे हो। मैं उसकी भी शादी करवा दूंगा। आई विल गेट हर मैरिड टू, आई विल गेट हर मैरिड टू, मैं उसकी भी शादी करा दूंगा। आई विल गेट हर मैरिड टू। तब इसका दोस्त बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम सबकी एक ही मंडप में शादी हो जाएगी। इसकी बड़ी बहन से बोल रहा है कि आई एम रेडी टू मैरी यू, वी कैन ऑल गेट मैरिड एट द सेम वेन्यू। आई एम रेडी टू मैरी यू, वी कैन ऑल गेट मैरिड एट द सेम वेन्यू। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू मैरी यू, वी कैन ऑल गेट मैरिड एट द सेम वेन्यू। हम सबकी शादी एक ही मंडप में हो जाएगी। सेम वेन्यू का मतलब होता है गाइस कि एक ही जगह पे, वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, स्थान। तो यहाँ पे उसका मंडप से लिया गया है कि वी कैन ऑल गेट मैरिड एट द सेम वेन्यू, हम सबकी एक ही मंडप में शादी हो जाएगी। तब इसकी बड़ी बहन बोल रही है कि मैं तुमसे शादी करने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करूंगी। आई वुड रादर कमिट सुसाइड देन मैरी यू, आई वुड रादर कमिट सुसाइड देन मैरी यू, मैं तुमसे शादी करने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करूंगी। आई वुड रादर कमिट सुसाइड देन मैरी यू। हे, उसे परेशान करना बंद करो। तो ये फिर से बोल रहा है कि हे मैन स्टॉप बॉदरिंग हर, हे मैन स्टॉप बॉदरिंग हर, हे उसे परेशान करना बंद कर। तब ये बोल रहा है गाइस चुपचाप बैठ वरना एक घूसड़ लगा देंगे खींच के। सिट डाउन और आई विल पंच द डे लाइट्स आउट ऑफ यू, सिट डाउन और आई विल पंच द डे लाइट्स आउट ऑफ यू, चुपचाप बैठ वरना एक घूसड़ लगा देंगे खींच के। गाइज आई विल पंच द डे लाइट्स आउट ऑफ यू, यह एक फ्रेज है। अगर आपको बोलना है कि मैं तुमको खींच के मारूंगा, लाइक इसका यह फ्रेज है कि पंच द डे लाइट्स आउट ऑफ समवन, पंच द डे लाइट्स आउट ऑफ समवन, यानी कि किसी को बहुत बुरी तरीके से मारना। टू बीट समवन वेरी हार्ड, टू हिट समवन वेरी हार्ड। तो यहाँ पे बोल रहे कि आई विल पंच द डे लाइट्स आउट ऑफ यू, मैं तुम्हें एक घूसड़ लगा दूंगा खींच के। इसकी जगह पे गाइस 3 फ्रेज और है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई विल बीट यू टू पल्प, आई विल बीट यू टू पल्प, मैं तुमको बहुत बुरी तरीके से मारूंगा जब तक तुमको चोट न लग जाए। या आप बोल सकते हैं गाइस कि आई विल स्किन यू अलाइव, आई विल स्किन यू अलाइव, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो, आई विल स्किन यू अलाइव। या आप एक बोल सकते हो कि आई विल बीट यू ब्लू एंड ब्लैक, आई विल बीट यू ब्लू एंड ब्लैक। तो गाइज ऐसे सारे ईडियम्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कि आई विल पंच द डे लाइट्स आउट ऑफ यू, मैं तुमको एक घूसड़ लगा दूंगा, यानी कि टू हिट समवन वेरी हार्ड। आगे देखते हैं गाइज, मुझे तुमको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू यू, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू यू, मुझे तुमको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तब ये बोल रही कि कल को अगर तुम्हारे पिताजी तुमको घर से बाहर निकाल दिए तो तुम क्या करोगे। ये जॉब प्लेस है, तो यही बोल रही कि वॉट विल यू डू इफ़ योर फादर थ्रोज यू आउट ऑफ द होम, यू कैन से वॉट विल यू डू इफ़ योर फादर थ्रोज यू आउट। कल को अगर तुम्हारे पिताजी तुमको बाहर निकाल दिए, यानी घर से बाहर निकाल दिए, तो तुम क्या करोगे। वॉट विल यू डू इफ़ योर फादर थ्रोज यू आउट। तब ये बोलता है कि मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर क्यों निकालेंगे। वाई विल माई फादर थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, वाई विल माई फादर थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, मेरे पिता मुझे घर से बाहर क्यों निकालेंगे। वाई विल माई फादर थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस। कैसी बेफजूल बातें कर रही हो तुम, यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, यानी कि तुम कोई सेंस वाली बात नहीं कर रही हो। यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, कैसी बेफजूल की बातें कर रही हो तुम। आखिर मैं उनका बेटा हूँ, वह मुझे घर से बाहर क्यों निकालेंगे। आई एम हिज सन आफ्टर ऑल, वाई विल ही थ्रो मी आउट। आई एम हिज सन आफ्टर ऑल, वाई
विल ही थ्रो मी आउट? आखिर मैं उनका बेटा हूँ, वो मुझे घर से बाहर क्यों निकालेंगे? अब ये मुझे छेड़ रही है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? तब ये उसी लड़के से बोल रहा है कि डोंट यू सी शी इज़ बॉदरिंग मी नाउ, डोंट यू सी शी इज़ बॉदरिंग मी नाउ, या आप बोल सकते हो कि कांट यू सी शी इज़ बॉदरिंग मी नाउ। अब ये मुझे छेड़ रही है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? डोंट यू सी शी इज़ बॉदरिंग मी नाउ। बद्री, आज शनि का प्रकोप तेज लग रहा है तुम्हारे ऊपर। तो गाइज ये बोल रहा है कि आज तुम्हारा नक्षत्र ठीक नहीं है, यहाँ से चलो कल बात करेंगे। बद्री, आई गेस द स्टार्स आर नॉट इन योर फेवर टुडे। बद्री, आई गेस द स्टार्स आर नॉट इन योर फेवर टुडे। बद्री, आज शनि का प्रकोप तेज लग रहा है तुम्हारे ऊपर। कहने का मतलब है कि आज जितने ग्रह हैं वो तुम्हारे फेवर में नहीं है। बद्री, आई गेस द स्टार्स आर नॉट इन योर फेवर टुडे। चलो चलते हैं, हम उससे कल बात करेंगे। लेट्स गो, वी विल टॉक टू हर टुमारो। लेट्स गो, वी विल टॉक टू हर टुमारो। चलो चलते हैं, हम उससे कल बात करेंगे। तुमने सुना वो मुझसे कैसे बातें कर रही थी? डिड यू हियर हाउ शी वॉज टॉकिंग टू मी? डिड यू हियर हाउ शी वॉज टॉकिंग टू मी? तुमने सुना वो मुझसे कैसे बातें कर रही थी? तब ये बोलते कि तुम रो रहे हो क्या बद्री? आर यू क्राइंग बद्री? आर यू क्राइंग बद्री? तुम रो रहे हो क्या बद्री? तब बोलते हैं कि रोना आ रहा है तो क्या करें? आई फील लाइक क्राइंग, व्हाट टू डू? आई फील लाइक क्राइंग, व्हाट टू डू? रोना आ रहा है यानी कि मेरा रोने का मन कर रहा है, क्या करूं? व्हाट टू डू? आई फील लाइक क्राइंग, व्हाट टू डू? तब बोलते हैं कि तुम बंसल हो। बंसल रोते नहीं, दूसरों को रुलाते हैं। यू आर अ बंसल, बंसल्स डोंट क्राई, दे मेक अदर्स क्राई। यू आर बंसल, बंसल्स डोंट क्राई, दे मेक अदर्स क्राई। यू आर अ बंसल, तुम बंसल हो। बंसल्स डोंट क्राई, बंसल रोते नहीं। दे मेक अदर्स क्राई, दूसरों को रुलाते हैं। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।